गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर अकेडमी। सेशंस चल रहे हैं इजी लेसन्स 5 मिनट्स के अंदर, छोटे छोटे टॉपिक्स। और आज का टॉपिक जो हमने लिया है दैट इज़ रिलेटेड विद द टॉप लाइन। आमतौर पर आप सुनते होंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स जब भी आते हैं तो बिजनेस चैनल्स आमतौर पर डिस्कस करते हैं कि कंपनी का टॉप लाइन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है या कंपनी का टॉप लाइन नहीं बढ़ रहा है, और आप सोचते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। कभी भी किसी भी कंपनी का अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो ये वो पर्टिकुलर चीज़ है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर लेमैन लैंग्वेज में हम कहें तो टॉप लाइन का मतलब है कंपनी का धंधा बढ़ रहा है या नहीं। क्वेश्चन है कहाँ मिलेगा आंसर? किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है उसका जो सबसे पहला पार्ट है ये है कंपनी की टॉप लाइन। चूंकि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जो ऊपरी हिस्सा है ना, टॉप का हिस्सा, ये कंपनी के धंधे को दर्शाता है, इसीलिए इसे हम टॉप लाइन कहते हैं। टॉप लाइन का लेमैन लैंग्वेज में अगर हम शब्द निकालें तो ये होगा कि कंपनी का धंधा कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, सिर्फ इतना। अब इसके अंदर देखने लायक चीज़ क्या है? एक, हमेशा टॉप लाइन को साल दर साल कंपेयर करिए, कभी भी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर नहीं। क्वार्टर इतना छोटा होता है कि कंपनी को परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिलता। तो किसी भी कंपनी को परफॉर्म करने के लिए कम से कम 3 से 4 क्वार्टर यानी करीब करीब 1 साल दीजिए। तो पहली चीज़, टॉप लाइन जब भी कभी भी आप कंपनी की कंपेयर करें तो साल दर साल की बेसिस पर कंपेयर करें। एक, दूसरा, कंपनी का टॉप लाइन है कंपनी का धंधा। अगर कोई कंपनी अपना धंधा नहीं बढ़ा पा रही है, कंपनी अगर पहले साल 100 गाड़ियां बेच रही थी, अगले साल भी 100 ही गाड़ियां बेचे, उसके अगले साल भी 100 ही गाड़ियां बेचे, और उसके अगले साल भी 100 ही गाड़ियां बेचे, तो इसका मतलब है कि कंपनी अपना धंधा नहीं बढ़ा पा रही। और बिजनेस में जिस तरह का कंपटीशन होता है उसमें अगर कंपनी अपना धंधा नहीं बढ़ा पा रही तो कंपनी बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए किसी भी कंपनी को बाय करने से पहले एक बार उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट उठाइए और ये देखिए कि कंपनी का धंधा साल दर साल लगातार बढ़ रहा है या नहीं। कितना बढ़ेगा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मिनिमम 10 से 15% अगर बढ़ रहा है तो बहुत अच्छा। एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी कंपनी का धंधा साल दर साल की बेसिस पर दुगना या 3 गुना नहीं होना चाहिए। क्यों? ऐसा आमतौर पर होता है कि अगर कोई कंपनी बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो वो बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाती। इसलिए हमेशा ऐसी कंपनीज ढूंढिए जो धीरे धीरे ग्रो करे लेकिन सस्टेन ग्रो करे, हर साल 10% 15% बढ़ती रहे। ऐसा नहीं कि एक साल 100 ग्रो किया और अगले साल 200 और तीसरे साल बंद हो गई। ये सेम काम हुआ है HEG और ग्रेफाइट के साथ। इसीलिए कंपनी की टॉप लाइन या कंपनी का धंधा साल दर साल की गति से बढ़ना चाहिए। आपके सामने इस समय प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है हैवल्स का। पहले साल 5,500 करोड़ का धंधा, अगले साल 6,500 करोड़ का, देन 8,000 करोड़ का, देन 9900 करोड़ यानी करीब 10,000 करोड़ का, और अभी इस साल 9300 करोड़। अब आप में से कोई कहेगा कि अरे इसका धंधा तो कम हो गया 9900 करोड़ से 9300 करोड़। तो भैया टाइम भी तो देखो, मार्च 20 कोरोना चल रहा था, कोरोना में तो किसी का धंधा नहीं चला। ठीक, तो टॉप लाइन में दो चीज़ें, पहली साल दर साल की दर से देखना है, दूसरा जो टॉप लाइन है इसको स्टैटिक तरीके से बढ़ना है। 15 से 20% अगर बढ़ रहा है ठीक है, बढ़िया है। 10% बढ़ रहा है अच्छा है। अगर एकदम से डबल या ट्रिपल हो जा रहा है सावधान हो जाइए कंपनी से। बाकी सारी चीज़ें ध्यान से देखिए। ये है कंपनी की टॉप लाइन, और टॉप लाइन में सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखिए, बस और कुछ भी नहीं। सेशन छोटा रखना था फ्रेंड्स, टू द पॉइंट बात करनी थी। उम्मीद है कि सेशंस आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोगों के पास में कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।